हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकुश और आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताऊंगा जिनको यूज़ करके आप अपने इंट्रोडक्शन को काफ़ी बेटर कर पाएंगे और साथ में सामने वाला आपसे जो भी जानना चाहता है, जिससे भी आप बात कर रहे हैं या फिर आपका जो इंटरव्यू ले रहा है, वो जो कुछ भी आपके बारे में जानना चाहता है तो वो सारी डिटेल इन 5 पॉइंट्स में कवर अप हो जाएंगी। तो अगर आप इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, अपने इंट्रोडक्शन में ऐड करेंगे, तो आप सारी इन्फॉर्मेशन अपने बारे में सामने वाले को बहुत ही आसानी से बता पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। सो गाइस, जो सबसे पहला स्टेप आता है तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है। तो पहले पॉइंट में आप इंक्लूड करेंगे आपका नेम, आपकी एज, देन आप ये बता सकते हैं कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, देन आप किस फैमिली में रहते हैं, जॉइंट फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली है। फिर आप बता सकते हैं कि कितने मेंबर्स हैं आपकी फैमिली में और वो कौन कौन है। क्योंकि जब कोई पहली बार आपसे बात करता है तो वो इंटरेस्टेड होता है ये जानने के लिए कि आपकी फैमिली में कौन कौन है और आप कौन है और आप कहाँ से हैं। सो इन पॉइंट्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं पहले पॉइंट में। तो आप अच्छे से याद रखें, नेम, एज, देन आप कहाँ से हैं, आपका जन्म वगैरह कहाँ कहाँ पर हुआ, आपकी फैमिली जॉइंट है या फिर न्यूक्लियर फैमिली है, कितने मेंबर्स हैं और वो कौन कौन है। तो ये चीज़ें आप इंक्लूड करें पॉइंट 1 में। तो इसको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे मैं खुद का एग्जांपल लेता हूँ, अगर मुझे ये सब इंक्लूड करना हो तो मैं इस वे से कह सकता हूँ, वेल माय नेम इज़ अंकुश एंड आई एम 28 years old. Basically, I am from Haryana, but I was born and brought up in Chandigarh. I live in a nuclear family. There are 6 members in my family. They are my father, my mother, and 3 siblings. So इस तरह से आप इंक्लूड कर सकते हैं पॉइंट 1 को। सो इसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट। इस पॉइंट में आपको क्या इंक्लूड करना है, अपनी एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन के बारे में आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। पहले तो आप इस लाइन को याद कर लें, इसको आपको यूज़ करना है, एज फार एज माई एजुकेशन इज़ कंसर्न। इसका मतलब है कि जहाँ तक कि मेरी शिक्षा का सवाल है। इसके बाद आप अपना जो भी सेंटेंस है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई डिग्री कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं, एज फार एज माई एजुकेशन इज़ कंसर्न सो आई एम डूइंग MA, आई एम डूइंग BA, आई एम डूइंग BTech, जो भी आप कर रहे हैं बोल सकते हैं। या फिर अगर आप कर चुके हैं और आगे फर्दर स्टडी करने की प्लानिंग है तो आप कह सकते हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन एंड प्लानिंग टू डू MA इन इंग्लिश। इस वे से कह सकते हैं। या फिर आपकी पढ़ाई पूरी तरह से फिनिश हो चुकी हो तो आप यूज़ करें पास्ट इंडेफिनिट का, तो उस टाइम आप कह सकते हैं, आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, आई कंप्लीटेड माई BTech, आई कंप्लीटेड माई वट एवर कोर्स इन 2014, 15, 16, जो भी आप चाहें। तो इस वजह से आप बता सकते हैं अपनी एजुकेशन के बारे में। इसके अलावा इंक्लूड करें आपने ट्रेनिंग कहाँ से की, कितने टाइम पीरियड के लिए की, और अगर कोई आपको स्किल एक्स्ट्रा आता हो तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। आपको वर्क एक्सपीरियंस हो तो उसको भी इंक्लूड आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड करेंगे पॉइंट 2 में। एक छोटा सा डेमो आपको देता हूँ कि अगर मुझे बोलना हो तो मैं किस वे से यूज़ करूँगा। तो आप इस वे से कहेंगे, एज फार एज माई एजुकेशन इज़ कंसर्न सो आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इन 2014 from Gurukul Vidyapeeth Institute of Engineering and Technology, which is affiliated to Punjab Technical University, Jalandhar. And I also did 6 months of industrial training from National Aerospace Laboratory, Bangalore. तो ये हो गया मेरी एजुकेशन के बारे में। आप चाहें तो और भी कई चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके 2 पॉइंट्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसमें आप बताएंगे अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में, अपने लाइक्स के बारे में, या फिर एजुकेशन से हट के आप एक्स्ट्रा और क्या करते हैं। जैसे कि कोई स्पोर्ट्स खेलते हो या कोई आपके जो लाइक्स हैं उनको बता सकते हो, आपको किस चीज़ का शौक़ है वो आप इंक्लूड कर सकते हो थर्ड पॉइंट में। लेट्स सपोज कि अगर मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ तो किस वे से स्टार्ट करूँगा। पहले तो इस लाइन को आप याद रखें। सेकंड पॉइंट होने के बाद आप यूज़ करें अपार्ट फ्रॉम माई एजुकेशन, यानी कि मेरी शिक्षा के अलावा।
फिर आप यूज़ करें जो भी आप बोलना चाहें कि आई एम फॉन्ड ऑफ, या फिर आई एम ऑल्सो प्लेयर, या फिर आप जो भी गेम खेलते हैं, या फिर आपके लाइक्स डिसलाइक्स जो भी आप बताना चाहें, तो उस वे से आप कह सकते हैं। तो जैसे अगर मुझे बोलना हो तो मैं क्या कह सकता हूँ, अपार्ट फ्रॉम माई एजुकेशन आई एम ऑल्सो अ स्पोर्ट्स प्लेयर। आई हैव बीन प्लेइंग फेंसिंग फॉर द लास्ट 12 years and I have played more than 25 nationals and have won around 50 medals at state level and around 20 medals at national level। तो ये हो गया मेरे स्पोर्ट्स के बारे में। इसके साथ आप इंक्लूड कर सकते हो आई ऑल्सो लाइक साइकिलिंग, डूइंग मेडिटेशन, टीचिंग एंड हेल्पिंग अदर्स, और जो भी आप चाहो इंक्लूड कर सकते हो। आपके लाइक्स हो गए, तो इस वे से आप ऐड करेंगे आपका थर्ड पॉइंट। तो इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। सो फोर्थ पॉइंट जो है, यानी कि आपका हल्का सा इंट्रोडक्शन के बाद, आपकी एजुकेशन के बाद, उसके बाद आपने बता दिया आपको क्या क्या लाइक है या आपका स्पोर्ट्स कौन सा है, ये बताने के बाद आप इंक्लूड करें फोर्थ पॉइंट में आपकी कुछ क्वालिटीज़, आपकी कुछ स्ट्रेंथ। आप बता सकते हैं कि आप डिसिप्लिन्ड हैं, आप पंचुअल हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, आप सेल्फ रिलायंट हैं, आप सेल्फ रिस्पेक्टिंग हैं, आप ब्रॉड माइंडेड हैं। जो भी आपकी क्वालिटीज़ हैं आप वहाँ पर रख सकते हैं, और आपको इस वे से क्वालिटीज़ बतानी है जैसे आप किसी से उम्मीद करें। सपोज करो कि अगर मेरे पास एक कंपनी है, मुझे कंपनी में किसी को हायर करना हो, तो मुझे किस किस टाइप की क्वालिटीज़ उस पर्सन में चाहिए जिसको मैं हायर करूँगा। सो उसमें मैं जैसी क्वालिटीज़ देखता हूँ, तो उसी वे से मुझे अपनी क्वालिटीज़ सामने वाले को बतानी है जहाँ पर मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, ताकि उसको लगे कि हाँ मुझ में वो क्वालिटीज़ हैं जो हमारी कंपनी को नीड है। तो इस वजह से आप इन चीज़ों का ध्यान रखकर अपनी क्वालिटीज़ के बारे में बता सकते हैं। सो इसके बाद आपके इंट्रोडक्शन का लास्ट पॉइंट आता है एम इन लाइफ। तो आपको इंक्लूड करना है कि आपकी लाइफ का क्या एम है, आप क्या बनना चाहते हैं, और उसका रीज़न वाई, यानी कि क्यों बनना चाहते हैं, इसको आप इंक्लूड करेंगे लास्ट पॉइंट में। जैसे अगर मुझे कहना हो तो मैं क्या कहूँगा, वेल द एम ऑफ माई लाइफ इज़ to become a teacher of the English language because a teacher is the one who can shape the future of the world। तो इस वे से आप रीज़न दे सकते हैं कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ और क्यों बनना चाहता हूँ। अगर आप ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर देंगे तो आपका जो इंट्रोडक्शन है वो एकदम कंप्लीट हो जाएगा। सामने वाले को आपके बारे में फुल पता चलेगा कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, आप एजुकेटेड हैं, आप सिर्फ एजुकेशन यानी कि सिर्फ किताबी कीड़े नहीं है, बुक वॉर्म ही नहीं है, इनके अलावा भी आप बहुत कुछ करते हैं कि आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, आपको अलग अलग एक्टिविटीज़ भी करनी पसंद है। तो इस तरह का जो नेचर होता है, इस तरह की पर्सनैलिटी होती है, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। तो इस वे से आप अपने इंट्रोडक्शन को रेडी करें और उसको बार बार बोलने की प्रैक्टिस करें। सो गाइज, ये थे हमारे इस वीडियो के 5 टिप्स एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इनको यूज़ करके किस वे से आप अपने इंट्रोडक्शन को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ खुद के बारे में, ताकि आपको ये पता चले कि किस वे से आप इनको यूज़ करके सामने वाले को अपने बारे में सब कुछ ईजीली बता सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वेल, माय नेम इज़ अंकुश एंड आई एम 28 years old. Basically, I am from Haryana, but I was born and brought up in Chandigarh, and I live in a nuclear family. There are 6 members in my family, and they are my father, my mother, and 3 siblings. As far as my education is concerned, so I completed my graduation in aeronautical engineering in 2014 from Gurukul Vidyapith, which is affiliated to Punjab Technical University, Jalandhar. And I also did 6 months of industrial training from National Aerospace Laboratory, Bangalore. Apart from my education, I'm also a sports player and I have been playing fencing for the last 12 years. And so far I have played more than 25 nationals and won around 20 medals at national level and 50 or 70 medals at state level. I also like cycling, doing meditation, reading books and helping others. And if I talk about my qualities, so I am disciplined,
self-respecting, self-reliant, punctual and broad-minded. And the aim of my life is to become a teacher, because a teacher is the one who has the potential, who has the power, who can shape the future of the whole world. So that's why I want to become a teacher. So that's all about me. So गाइज, आपने देखा कि किस वे से मैंने इन सभी पॉइंट्स का यूज़ किया। तो इसी वे से आपको यूज़ करना है अपने इंट्रोडक्शन में इन सभी पॉइंट्स को। और अभी आप एक काम करेंगे कि नीचे कमेंट सेक्शन में इन सभी पॉइंट्स को यूज़ करके आपको अपना इंट्रोडक्शन लिखना है। फिर आप अपने कैमरा में, फ़ोन के कैमरा में अपनी जो वीडियो है वो रिकॉर्ड करेंगे इंट्रोडक्शन देते हुए। तो उसमें आप गलतियां चेक करेंगे, फिर उनको ठीक करेंगे। तो इस वे से आपका जो ओवरऑल इंट्रोडक्शन है वो बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। और एक बार इसको इतना अच्छा कर लें कि कभी भी आपको इंट्रोडक्शन के ऊपर वीडियो देखनी ना पड़े, इतना अच्छे से आप इसको रेडी करें। सो गाइज, आई होप कि इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है और आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह की अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में इस वीडियो को भी उन सभी के साथ शेयर करें जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हमारे किसी अगले टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए थैंक यू।